आपका जितना भी माफिया बैठा हुआ है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है 9 घंटे का। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है। कराची में एक कंपनी ने 2 अरब रुपए का, इस तरह तो हमारी जो सियासतदान है, हमारे ब्यूरोक्रेट है, हमारा मुल्क चला रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट का बजट बनाना तक नहीं आता, ABC का नहीं पता। 75 साल से तजर्बे ही हो रहे हैं, 75 साल से सीख ही रहे हैं। वो वापस जाकर उसने क्या कहा था कि भाई आप क्या सोशलिज्म लाई नहीं जा सकती, तो आधे से ज्यादा फैसलाबाद उठ के आपका बांग्लादेश चला गया। वो उन्होंने जगीरदार सरमायादारों की मंगों के मुताबिक की। गरीबी में दिमाग काम करेगा तो कुछ लिखेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं अनवार इंसान। नाज़रीन, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने अपना बजट पेश कर दिया है। गो के 13-14 जमातें इत्तेहाद में हैं, लेकिन बजट पेश करने में सर फहरिस्त या जल्दबाजी या प्लानिंग में जो शामिल जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव हैं, चले कम से कम कागजी कार्रवाई तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपनी पूरी रखता है। तो उस हवाले से मेरे साथ बजट पर बिलखसूस बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब अली तलत चौधरी साहब। हम उनसे पूछते हैं कि आया ये बजट साबका बजट की तरह जो पहले 75-76 सालों में हम बजट पेश करते रहे उन्हीं की तरह है या इसमें कुछ नया है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट वन तो मुबारक हो बहुत बहुत आपको। मजदूर की तनख्वाह अब 32,000 रुपया कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर दी। जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था अब वो पेट भर के 3 वक्त की रोटी तो 32,000 में खा सकेगा। सर 20 रुपए की एक रोटी मिल रही है बाहर से। एक बंदा 3 रोटियां एक वक्त में खाए तो कितना बिल बनता है? 100 रुपए की सालन की प्लेट है, तो आप 32,000 रुपए में वो सिर्फ एक बंदा खाना खाएगा, कमरे का किराया देगा, जो ड्यूटी पे आने जाने के लिए खर्चा करेगा। मुझे आप ऐसे करें, आप ऐसे नहीं। हाँ जी तला साहब, आप इस हुकूमत की जानबूझ के मुखालफत कर रहे हैं। बस मुझे हुकूमत की बड़ी अच्छी चीज़ें लगी बजट में, आप डंडी मार रहे हैं। 32,000 रुपया बजट मुझे एक्सेप्ट है। सर आपको कैसे एक्सेप्टेबल है? 18,000 रुपए में एक बंदा सुबह दोपहर शाम सिर्फ 3 रोटी और सादा सालन के साथ गुजारा कर सकता है। आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। किराया भर के ड्यूटी पे भी आना जाना है, कपड़े भी लेने हैं, शादी खुशी भी है। आप कह रहे हैं मैं बड़ा खुश हूँ यार। चले, मैं मिर्च मसाले से मैं सिर्फ रोटी खा लिया करूँगा, मुझे नहीं सालन सुलन खाना, लेकिन ये मुझे खुशी है। लेकिन मुझे शिकवा इस बात का है कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल वर्कर बैठे होते हैं, उनसे मुझे शिकवा है कि वो गोंगलू के मुंह वाले तमाम जर्नलिस्ट और गोंगलू जैसे तमाम ये सियासी कैदी जिनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, 32,000 मजदूर की उजरत तो मुकर्रर कर दी, लेकिन 32,000 मुझे बताएं प्राइवेट सेक्टर में मिलती कहाँ पे? मजदूर की तनख्वाह की बात हो रही है ये। सर प्राइवेट सेक्टर में आपका जितना भी माफिया बैठा हुआ है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है 9 घंटे का। मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। ड्यूटी आपसे 12 से 15 घंटे वो लेते हैं जी, ठीक है। और सैलरी भी आपको 32,000 लिखी हुई है। मुझे आप अगले महीने, उससे भी अगले महीने किसी भी जगह पे आप 32,000 सैलरी का इम्प्लीमेंट होता वो मुझे दिखा दें। मुझे ये बताएं, आपके जो सियासी दोस्त हैं जिनसे आपने यारियां लगा रखी हैं, आपके ये सहाफती दोस्त, ये इस पर बात क्यों नहीं करते कि ये 32,000 जो आपने मुकर्रर की है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है? सर इम्प्लीमेंटेशन मुझे एक आप बात बताएं, जब से पाकिस्तान बना है पहला बजट था वो भी खसारे का बनाया हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने। यार उस वक्त से गरीब थे ना, अब तो गरीब नहीं है। सर गरीब थे तो ना खसारे का बजट बनाते ना, कफायत शहरी। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है, आपने कोई कैलकुलेशन ही नहीं की, आपने कोई तैयारी नहीं की, तो आपने खसारे का बजट क्यों पेश किया? तब से उनकी सुन्नत पूरी हो रही है और आज तक खसारे का बजट हो रहा है। अब 52% हमने बजट जो है वो सूद की मद में देना है। कराची में एक कंपनी ने, सरकारी कंपनी ने, ये सरकारी दफ्तर ने 2 अरब रुपए का लिया था लोन। अब तक उसका 25 अरब रुपए लोन पे कर चुके हैं, लेकिन वो 2 अरब अभी भी हमारे सर के ऊपर खड़ा है। अब आप बताएं, ये इस तरह तो हमारी जो सियासतदान है, हमारे ब्यूरोक्रेट है, हमारा मुल्क चला रहे हैं। 2018 की रिपोर्ट है IMF की कि पाकिस्तान के जो पंजाब के 36 DC हैं उनमें से 34 को बजट बनाने नहीं आता है डिस्ट्रिक्ट का। 2018 की IMF की रिपोर्ट है। तो बाकी पिछले जो सूबे हैं आपने ट्रेंड शुदा जो बच्चे यहाँ पर भेजता है, हाँ जी, तो उन्हीं के बारे में वो कह रहा है कि 36 में से 34 लोग ऐसे हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट का बजट बनाना तक नहीं आता, ABC का नहीं पता, और 2 लोगों को ABC का थोड़ा सा पता है क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग में डिग्री ली हुई थी बस। तो अब क्या करें? इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है कि जो उनके तरबियत याफ्ता लोग हैं उन पे भी उन्हें हुकूक व शबात हैं, तो क्या करें?
सर आप मेरी बात सुने, आपका अपना घर है तो आप अपने घर में कुकिंग करवाने के लिए अपनी भाभी, अपनी वालदा, अपनी बहन, अपनी बीवी से करवाएंगे या मोहल्ले की चौथी बीवी को बुला के, लड़की को बुला के लाएंगे कि यार हमारे घर खाना पका के दो? किससे पकवाएंगे आप खाना? यार सीखने से में तो कोई हर्ज नहीं है। तो यार अब 75 साल से सीख ही रहे हैं, 75 साल से तजर्बे ही हो रहे हैं, 75 साल से सीख ही रहे हैं। बाकी मुल्कों ने नहीं सीखा। ईरान है, चाइना है, हमसे बाद में आजाद हुआ है, 85% आबादी उनकी अफ्यूची थी, आज वो देखें पूरी दुनिया को लीड करने को तैयार हो रहा है। आप इरादा तो करें, आप पहले 3-3 करोड़ 6-6 करोड़ वाली फॉर्च्यूनर से, BMW से, लैंड क्रूजर से, रेंज रोवर से पहले उतरने का हौसला तो करें। जुल्फकार अली भुट्टो ने जब चाइना के जाके गया और कहा कि जी आप पाकिस्तान आए और हमें यहाँ पे सोशलिज्म लानी है, हम ये लाना चाहते हैं, वो लाना चाहते हैं, वो वापस जाके उसने क्या कहा था कि भाई आपके यहाँ सोशलिज्म लाई नहीं जा सकती। सोशलिज्म में तो आपने जो है कफायत शारी करनी है, आपके कपड़े इंपोर्टेड, आपके जूते इंपोर्टेड, आपके ऑफिस का फर्नीचर इंपोर्टेड, आपके जो गार्ड हैं उनकी यूनिफॉर्म, उनके जूते, उनके गन्स इंपोर्टेड, जिस गाड़ी के अंदर आप बैठ के हैं वो भी इंपोर्टेड। चलो जी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, उसका ऑफिस के अंदर जो पर्दे हैं, वॉशरूम के अंदर जो टिश्यू पड़ा है वो भी इंपोर्टेड। वहां से उनका जो मिनिस्टर आया था वो वापस चले गए, कहते हैं यहाँ तो सोशलिज्म ला ही नहीं सकते क्योंकि आपने तो हर चीज इंपोर्टेड अपने सर पर सवार रखी हुई है। और उसको सारे लोग जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन मानते हैं। हमारी सारी इकोनॉमिकल इंडस्ट्री का बेड़ा घर करके वो आपके ये हमसायों में पीको फैक्ट्री थी जिन्होंने चाइना को आज़ाद हुआ तो 2 बड़े रेलवे इंजन बना के दिए। आज वो चाइना का रेलवे सिस्टम कहाँ पर है और हमारा रेलवे सिस्टम कहाँ पर है? फैक्ट्री का नामो निशान खत्म हो गया। कौमियाने की नेशनलाइज की उसने पॉलिसी इख्तियार की अमेरिका के कहने पे और पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उस दिन से लेके आज तक बताएं कौन सी नई इंडस्ट्री लगी है। फिर माशाल्लाह उनके दमाद सफ़े अव्वल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने तो आधे से ज़्यादा फैसलाबाद उठ के आपका बांग्लादेश चला गया। आज आप बांग्लादेश को देखिए वहाँ कहाँ पहुँच गया। गुजरावाला की फैक्ट्रियाँ, मुल्तान, लाहौर से कितनी फैक्ट्रियाँ लोग उखाड़ के उधर लेके गए बांग्लादेश। क्यों? वो ज्यादा ज़हीन लोग थे। आज उनकी इकोनॉमी देखें, अमेरिका की 60% गारमेंट वो दे रहा है बांग्लादेश, जहाँ पे कपास पैदा ही नहीं होती। भाई आपको वहाँ पे कपास पैदा नहीं होती। आप इमेजिन कर सकते हैं? आपको अगर पीपल पार्टी से कोई स्पेशल मसला तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे कौन सा कोई वहाँ पे फूफी के दामाद हैं जो उनको जगह मिल गई और मुझे नहीं मिली तो मुझे टेंशन हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आज के बजट का इतना शानदार बजट पेश किया गया कौम की उमंगों के मुताबिक। मुझे लगता है आपका ना वो जो दिमागी सल्तनत है ना वो हिल गया है, ढीला सा हो गया है। तो ये कौम की मंगों के मुताबिक किया है, वो उन्होंने जागीरदार सरमायादारों की मंगों के मुताबिक किया। आपके जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे थे कि मैं गंदम की पैदावार को बढ़ाना चाहता हूँ। भाई गंदम की पैदावार के ऊपर कौन सा कब्जा माफिया बैठा है जिसको आपने रातों रात पार्टी बना के दे दी? जो गन्ने की पैदावार है उसको श्रिंक करने के अंदर सबसे ज़्यादा उसका किरदार है। देखें अब कौम की उमंगें इससे ज़्यादा क्या हो सकती हैं? पहला 13 जमातें इनके साथ थी PDM में, अब 14वीं जमात भी है। 15वीं जमात काफली का जिक्र किसने करना है? चलो 16वीं भी कह लें। पाकिस्तान की तमाम बड़े सियासतदान तो उनकी मर्जी के मुताबिक जब बजट आएगा तो कौमी उमंगों के मुताबिक ही होगा। सर कौमी उमंगों के मुताबिक नहीं है ये बजट, जो है जागीरदार सरमायादार के मुताबिक है। अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, इस तरह का बजट पाकिस्तान में आता रहे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसी तरह से अवाम 2 वक्त की रोटी को तरसते रहें। मैं क्या कहूँ, तालीम के बजट का आज दूर दूर तक कोई अहवाल नहीं था। 59.7 अरब रखा है। 59.7 अरब में क्या होगा? स्कूल के पंखे नहीं। आज मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि मैं BCom का पेपर देने के लिए गया था इस्लामाबाद के फलाने कॉलेज के अंदर, और वो उस जिस रूम के अंदर उनका पेपर था वहाँ पे पंखे नहीं चल रहे थे। इस्लामाबाद कैपिटल तो की बात कर रहा हूँ मैं। वो बेचारे ये अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई। आपके स्टूडेंट को कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सहूलत देती है तो आपके स्टूडेंट तो एक बात को समझने की कोशिश नहीं करते। उनके दिमागों में जो जंग लगा हुआ है वो उसी तरह से उतारने की कोशिश नहीं करते। मसला ये था प्यारे भाई कि वो पेपर हवा से उड़ते हैं तो स्पीड कम हो जाती है लिखने की। उनकी एहसास के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर गर्मी में बैठा रही है तो क्या आपको कबाहत आ गई है? माशाल्लाह माशाल्लाह। गोंगलू साफियों का जिनका आप जिक्र कर रहे थे उनका जिक्र करते करते आप खुद गोंगलू बनते जा रहे हैं। गर्मी में दिमाग काम करेगा तो कुछ लिखेंगे ना। जब दोपहर के 1 बज रहे हो 2 बज रहे हो पसीने से आपका दिमाग पूरा जिस्म चरबूर हुआ, मुझे तो मस्जिद के मौलवियों ने यह समझाया था, बताया था कि मुश्किल में जब भी मुश्किल पड़े तो वहाँ पर बंदा ज़्यादा लर्न करता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नौजवानों की, स्टूडेंट्स की सलाहियत को उभारने के लिए वहाँ पर पंखों का इंतज़ाम नहीं किया कि मुश्किल में उसे ज़्यादा उसके जहन में आएगा, वो ज़्यादा। आप मस्जिद के मौलवियों की बात कर रहे हैं, उनमें जब वो कर रहे होते हैं ना अपना दौरा हदीस,
तो उनसे पूछो ना कि आप दौरा हदीस करने के बाद आप क्या करेंगे, तो वो कहते हैं जी फलाने मस्जिद की जो मोहल्ले की जो मस्जिद है ना उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है, बस मैं वहाँ जाके जो है ना पहले मैं आज़ान दिया करूँगा, एज ए मौज़िन की जिम्मेदारी निभाऊंगा, फिर 2-4 साल बाद मैं इमाम मस्जिद बन जाऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से ज़िंदगी गुजारूँगा। अच्छा, अब मुझे ये कोई तामीरी सोच नहीं, कोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सियासी मुआशी प्लान क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, अब मुझे हमें पड़ा ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने एक काम किया था, वो सेहत कार्ड जारी किया था, जिससे सेहत का निज़ाम माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत आला तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ज़्यादा बेहतरीन हो गया था। अब तो फिर उसी तरह से दरम भरम हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, देखें मेरी बात सुन लें मेरी। अब देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को सैल्यूट पेश करता हूँ। उन्होंने मेरे इस कौम के शहीनों को लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया। कमाल जाऊं, पिछले 12 साल से लैपटॉप ही दे रहे हैं। पहली दफा अगर फैक्ट्री बनाई होती तो हमें इस तरह भीख ना मांगनी पड़ती, मैं कमाल लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे होते। मैं कमाल जाऊं अपने मियाँ के विजन पे कि उसने नौजवान का सोचा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आने वाला पढ़ा लिखा जो तबका है, हम इसको लैपटॉप देंगे। ये उस लैपटॉप उसको चाहिए या ना चाहिए हो वो एक अलग बात है, वो बेशक बाहर जाके फ़रोख्त कर दे, बेच दे, या उस पर फिल्में देखे, गाने सुने, कम से कम एक मतलब लैपटॉप तो दे रहा है ना। मियाँ का ये विजन तो देखो। गो के मेरा इस पर इख्तलाफ भी है कि ये लैपटॉप किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, जिसको ज़रूरत है, आईटी के शोबे से रिलेट करता है। अब खैर कोई बात नहीं, लेकिन मियाँ साहब का विजन तो है ना बड़ा। सर ये कितना लैपटॉप दे रहे हैं? 1 लाख, और कम से कम एक लैपटॉप 1 लाख रुपए का आजकल मिल रहा है, और जो इन्होंने लेना है वो 2-2.5 लाख रुपए का। अब देखें कितने 100 के बाद पहला लीडर है जो जिसने नौजवानों का सोचा है इतना बड़ा। अल्लाह पनाह दे हमें ऐसे लीडरों से जो भीख पे हमें लगाते हैं। जी नाज़रीन, आप हमारी किसी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं और हमारी बात को मान सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी विश है, लेकिन याद रखना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है, इंसानियत की तज़लील माज़रत के साथ बड़ी ही भयानक तस्वीर नज़र आती है। 32,000 मज़दूर की कम से कम सैलरी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शोबे में 32,000, हमारा जो बड़े बड़े टाइकॉन बिजनेस टाइकॉन हैं उनके यहाँ, बड़े बड़े जो जागीरदार सरमायादार हैं उनके यहाँ जो मज़दूर हैं उनके यहाँ 32,000 मज़दूरी दी जाती होगी। हाँ, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियाँ और नेशनल कंपनियाँ जो ग्रेजुएट नौजवान हैं उसको 32-34 हज़ार इस वक्त दे रही हैं। पिछले दिनों कुछ बैंकों की मैंने समरी देखी थी, जो कैशियर ग्रेजुएट वहाँ पे गए थे उनको 25,000 रुपया था, अभी भी उनकी 25,000 सैलरी चलेंगी। नाज़रीन, बजट में मुख्तलिफ नौइयत की जो चीज़ें हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमने अपने आप को डिप्रेशन का मरीज़ ना बनने के लिए इस बजट को एंजॉय करने का आदा किया था, और बजट आपके सामने खुश दिली से इस बजट को कबूल किया। फ़ैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि आपने भी डिप्रेशन का मरीज़ बनना है या इस बजट को एंजॉय करना है। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह ने के बाद।